हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आंगनवाड़ी आईसीडीएस पटना में आंगनवाड़ी सेविका एंड सहायिका दोनों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, इसका जो आपके पास सिलेबस वगैरह क्या होगा, जो प्रोफाइल क्या रहेगी, इसमें ऑनलाइन फॉर्म इसका कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया समेकित समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत पटना जिला के बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, जो कि विज्ञापन संख्या दोस्तों 10/2024 दी गई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, साथ ही दोस्तों विभिन्न एग्जाम के एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। निदेश के आलोक के समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत पटना जिला में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर चयन है तो इच्छुक महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। यानी दोस्तों, इसमें केवल और महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। इस बारे में डिटेल में यहाँ जिला वाइज नेम दिया गया दोस्तों, जिला का नाम है, फिर परियोजना का नाम है, उसके बाद दोस्तों सेविका की कितनी पोस्ट है और ये सहायिका कितनी पोस्ट है यहाँ इसमें बताया गया है, नीचे दिया गया है। तो पहले जिला का नाम है, तो जिला का नाम जो है पटना दिया गया है, फिर परियोजना का नाम दिया गया है यहाँ, फिर आंगनबाड़ी सेविका की पोस्ट है और यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट दी गई है। तो यहाँ हम आगे सबसे पहला जो परियोजना का नाम है देख लेते हैं, बख्तियारपुर बेलछी जो कि है। तो यहाँ दोस्तों सेविका की पोस्ट, आंगनबाड़ी सेविका की 14 पोस्ट रखी है, आंगनबाड़ी सहायिका की 48 पोस्ट है। फिर अगला जो है मलगोला, यहाँ दोस्तों 7 पोस्ट आंगनबाड़ी सेविका की और 21 पोस्ट आंगनबाड़ी सहायिका की रखी है। फिर बिहिटा वाली सेविका की 9 पोस्ट और वहीं सहायिका की 50 पोस्ट। फिर विक्रम में 3 पोस्ट सेविका की और 43 पोस्ट सहायिका की। फिर दानापुर में 9 पोस्ट सेविका की, 43 पोस्ट सहायिका की। धनरुआ में 13 पोस्ट सेविका की, 43 पोस्ट सहायिका की। फतुहा दनियावा में 17 पोस्ट सेविका की, 28 पोस्ट सहायिका की। मनेर में 19 पोस्ट सेविका की, 39 पोस्ट सहायिका की। मसौड़ी में 9 पोस्ट सेविका की, 21 पोस्ट सहायिका की। मोकामा घोसवरी में 9 पोस्ट सेविका की, 10 पोस्ट सहायिका की। नौबतपुर में 13 पोस्ट सेविका की, 54 पोस्ट जो है वो रखी गई है सहायिका की। पालीगंज में 20 पोस्ट जो है वो सेविका की और 68 पोस्ट सहायिका की। पंडारक में 5 पोस्ट सेविका की, 17 पोस्ट जो है वो सहायिका की रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगला है फुलवारी शरीफ, जहाँ की दोस्तों 2 पोस्ट सेविका की और 24 पोस्ट सहायिका की। पटना ग्रामीण में 11 पोस्ट सेविका की, 37 पोस्ट सहायिका की। पटना सदर में 1 में 7 पोस्ट सेविका की, 20 पोस्ट सहायिका की। पटना सदर 2 में 12 पोस्ट सेविका की, 20 पोस्ट सहायिका की। पटना सदर 3 में 13 पोस्ट सेविका की, 10 पोस्ट सहायिका की। पटना सदर 4 में 7 पोस्ट सेविका की और 16 पोस्ट सहायिका की। पटना सदर 5 में 12 पोस्ट सेविका की, 13 पोस्ट सहायिका की। पुनपुन सह संपतचक में 17 पोस्ट सेविका की और 29 पोस्ट सहायिका की। दुल्हिन बाजार में दोस्तों 2 पोस्ट सेविका की और 18 पोस्ट सहायिका की। वहीं दोस्तों खुसरूपुर में 5 पोस्ट सेविका की, 18 पोस्ट जो है वो सहायिका की रखी गई। टोटल अगर आंगनबाड़ी सेविका की बात करें दोस्तों तो 235 पोस्ट है, वहीं सहायिका की 700 टोटल पोस्ट रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन समर्पित, यानी ऑनलाइन जो इसका एग्जाम फॉर्म है दोस्तों वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 14/11 यानी 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट है 28/11/2024 तक रखी गई, शाम को 5 बजे तक, तब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आगे है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सूचना पटना जिला के वेबसाइट patna.nic.in के माध्यम से आपको दी गई है, यहीं के माध्यम से आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है विभागीय वेबसाइट, जो यानी फॉर्म आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये जो इस वेबसाइट की लिंक दी गई है दोस्तों, ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप सीधे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आगे इच्छुक महिला अभ्यर्थी आवेदन के साथ स्वप्रमाणित वाचिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता जिसमें आवेदिका की जन्मतिथि अंकित हो आदि कागजात अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों स्कैन करके अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी इच्छुक महिलाएं हैं, इनको ये सारा डॉक्यूमेंट इसमें जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं उनको स्कैन करके लगाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें योग्यता यानी अर्हताएं की बात की गई, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ दिया गया है आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन है तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर यानी कि 12th और साथ ही समकक्ष उत्तीर्ण हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सभी पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त विषय को छोड़कर वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, सहायिका पद पर भी किया जाएगा। यानी दोस्तों जिसकी ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन होगी उसके बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे 12th तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसका चांस ज़्यादा रहेगा सिलेक्शन लेने का। फिर दोस्तों इसमें आगे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका का किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कैंडिडेट जो है उनके अगर क्वालिफिकेशन समान है, यानी दोनों मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसमें फिर जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें दोनों पोस्ट के लिए बताया गया है।
फिर आगे दोस्तों इसमें कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा अंक भी समान रहने पर उनमें से अधिक उम्र वाली जो अभ्यर्थी रहेगी उसका चयन किया जाएगा। फिर इसमें आगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्त के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और जो इसमें अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों 35 साल रखी गई है। फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अधिकतम 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएंगी। यानी दोस्तों 65 वर्ष तक आप लोग कार्य कर सकते हैं, जिन लोग को सिलेक्शन दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें आगे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन हो तो वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा, यानी जिस वार्ड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस वार्ड के निवासी होना आवश्यक है आपके लिए। फिर आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकरण में निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा आपको। उसके अलावा अनिवार्य होगा जिसमें संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन है तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव के लिए निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोट के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आती हो वही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए योग्य होगी। फिर दोस्तों इसमें आगे है रिक्त वार्ड की आरक्षित कोट में योग्य महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सहित के उम्मीदवार को चयनित किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया रहेगी। फिर दोस्तों इसमें निहरता यानी कि दोस्तों अयोग्यता इसके बारे में इसमें बात की गई। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी न्यायालय से दंडित किया गया हो अथवा सेविका सहायिका को अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायता के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन के अर्हता धारित नहीं करेंगे। ये इन लोगों को फॉर्म अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगे, ये लोग योग्य नहीं है। फिर दोस्तों इसमें आगे कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका भी सेविका पद पर आवेदन कर सकती हैं। यानी दोस्तों जो कैंडिडेट पहले से ही अगर सहायिका के पद पे है तो वो सेविका के लिए आवेदन कर सकती है। अगर वो क्वालिफिकेशन रखती हैं तो वो भी सेविका पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। फिर दोस्तों सेविका पद पर प्रोन्नति हेतु सहायिका को निम्न अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ दिया गया है कम से कम 5 वर्षों का सहायिका पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। यानी दोस्तों सहायिका कम से कम आप 5 वर्ष से सहायिका पद पर हो। फिर सेविका चयन हेतु निर्धारित मानदंड एवं अन्य सभी अर्हताएं पूर्ण करती हो तो आपका जो है सेविका पोस्ट के लिए चयन कर दिया जाएगा। फिर इसमें आगे दोस्तों आंगनबाड़ी सेविका सहायता किसी भी फिर दोस्तों इसमें आगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किसी भी प्रयोजन के लिए सरकारी सेवक नहीं मानी जाएंगी तथा भविष्य में सरकारी सेवा में समायोजन का उनका कोई दावा मान्य नहीं किया जाए होगा। ये मानदेय आधारित कार्यकर्ता होंगी। इस योजना के लागू रहने तक ही कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त की जाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ दिया गया है इसके बारे में, जिसका कि धरना प्रदर्शन वगैरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सभी का चलता रहता है। उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए हमेशा धरना प्रदर्शन चलता रहता है दोस्तों हर स्टेट में। अभी हाल ही में गुजरात का जो है वो गुजरात कोर्ट का आदेश भी आया है जो कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है दोस्तों, दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन हाल ही में जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने ये बोला है। फिर दोस्तों इसमें आगे पूरी चयन प्रक्रिया सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्रावधान के आलोक के संपन्न में की जाएगी। इस प्रकार से जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखती हो वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और हाँ, अगर इसके बारे में कुछ आपको डाउट है तो वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई भी दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।